हेलो स्टूडेंट, ये आपका सेकंड चैप्टर है और पहला चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और ये अपना दूसरा चैप्टर है टोटो वाले पार्ट का। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उनके घर एक प्राइवेट जू बन चुका था। वो अपने घर में बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के जानवरों को रखते थे। तो ये पूछा गया कि टोटो को दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे लाया जाता है, कैसे आता है वह। तो आंसर बताया गया है कि ए टोंगा ड्राइवर पहले अंडरलाइन कर लें, आंसर का अंडरलाइन करें कि ए टोंगा ड्राइवर हैड ए लिटिल रेड मंकी विच वाज टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉ। ग्रैंडफादर बॉट टोटो ऑफ 5 रुपीज़। तो इसका आंसर का अर्थ देखें क्या होगा कि एक टोंगा ड्राइवर हेड जो तांगा चलाते हैं, तांगा घोड़ा गाड़ी जो चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, तो तांगा ड्राइवर के पास एक छोटा लाल कलर का बंदर था। ये आंसर कह रहा है कि तांगा ड्राइवर जो होता है, तांगे वाला होता है, उसके पास एक छोटा लाल बंदर था। विच वाज टाइड, जो बंधा हुआ था किससे, टू ए फीडिंग ट्रॉ, एक खाने वाली चरनी से। तो चरनी कहने का मतलब हो गया एक ऐसी थैली या एक कोई बर्तन जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ हो, और जैसे कि गाय भैंसों के लिए बर्तन वो नाद वगैरह रखते हैं जिसमें उनका खाना चारा डाला जाता है और नीचे उनको बांध दिया जाता है। तो ऐसे वह बंधा हुआ था एक चरनी से। और आगे बताया कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो, ग्रैंडफादर ने इसे खरीद लिया कितने में, केवल 5 रुपये में। तो दादाजी ने इसको 5 रुपये में खरीद लिया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। इन वॉट सेंस, किस मायने में, कौन से तरीके से कह सकते हैं हम कि इज टोटो प्रेटी, कि टोटो सुंदर था, कि टोटो सुंदर है, वह हम किस मायने में कह सकते हैं। तो सुनिए कि टोटो हैज़, पहले अंडरलाइन करेंगे आंसर की, कि टोटो हैज़ ब्राइट स्प्रिंकलिंग आइज। तो टोटो हैज़ ब्राइट स्प्रिंकलिंग सॉरी गलत बोल दिया मैंने, स्पार्कलिंग आइज एंड क्विक फिंगर्स, ही ग्रिन्स ऑलवेज। इतना टुकड़ा अलग कर लें। फिर है हिज ब्यूटीफुल टेल, बर्ड को भी इसी में मिलाएंगे। हिज ब्यूटीफुल टेल बर्कड एज हिज थर्ड हैंड, हिज मिस्चीवियस नेचर। ये नेचर इसी के साथ में, जो गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसी का वर्ड है। हिज मिस्चीवियस नेचर एडेड चार्म, इतना अलग कर रहे हैं, टू हिज लुक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर। ये इसका अंडरलाइन हो गया। अभी इसका सेंस देखें कि टोटो हैज ब्राइट स्पार्कलिंग आइज, कि टोटो की हैं कैसी थी, टोटो सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हैज की जगह पे हैड कर लेना। यहाँ टोटो के जस्ट बाद जो हैज लिखा है उसको आप हैड कर लेना। हाँ, कि टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग आइज, टोटो की बहुत ही चमकदार, चमचमाती हुई चमकदार आँखें थीं। एंड क्विक फिंगर्स, और उंगलियां उसकी बहुत तेज थी, बहुत तेज उंगलियां चलती थीं, मतलब उसकी उंगलियों में बहुत ही सरसराहट थी। तो टोटो की बहुत ही तेज तर्रार चमकती हुई आँखें थीं और तेज उंगलियां थीं। ही ग्रिन्स ऑलवेज, वह हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। वह कैसा करता था, वह हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। हिज ब्यूटीफुल टेल, उसकी सुंदर पूँछ, उसकी पूँछ सुंदर तो थी बट साथ साथ किसका काम करती थी, उसकी पूँछ सुंदर तो थी बट एक तीसरे हाथ की तरह काम भी करती थी। कि हिज ब्यूटीफुल टेल वर्कड, कार्य करती थी, एज हिज थर्ड हैंड, तीसरे हाथ की तरह। तो उसकी पूँछ, उसकी जो सुंदर पूँछ थी वो एक तीसरा हाथ समझ के चलिए, तीसरा हाथ थी।
हिज मिसचीवियस नेचर, उसका शरारती स्वभाव, मिसचीवियस माने शरारती, उद्यमी, तो उसका शरारती स्वभाव एडेड चार्म, चार्म कहने का मतलब सुंदरता बढ़ाना, तो मतलब चार चांद लगाता है, सुंदरता बढ़ाता है, टू हिज लुक्स, उसके स्वभाव में, तो उसके नजराने में, उसके नज़रिए में चार चांद बढ़ाता है, उसकी सुंदरता में चार चांद बढ़ाता है। कौन? उसका स्वभाव, उसका शरारती नेचर, स्वभाव। अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के अनुसार, ये सारी चीज़ ग्रैंडफादर के द्वारा समझाई गई हैं कि कि टोटो की किस तरीके की आंखें थीं, उसकी उंगलियां किस तरीके से तेज़ तरह चलती थीं, और वह कितना शरारती था, उसकी पूंछ कितनी सुंदर थी, जो कि एक तीसरे हाथ की तरह काम करती थी, बहुत से काम उसके पूंछ के द्वारा किए जाते थे। तीसरा आंसर देखें क्या कर रहा है कि वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो, कि दादाजी क्यों ले जाते हैं टोटो को टू सहारनपुर, और कैसे? तो टोटो को सहारनपुर दादाजी क्यों ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं, मतलब किस तरीके से लेके गए और टोटो को क्यों लेके जाते हैं। दो क्वेश्चन पहले तो यही पूछ लिए, वाई और हाउ का। तीसरा वो पूछ रहे हैं कि वाई डज द टिकट कलेक्टर, कलेक्टर की मीनिंग एक ही है, कलेक्टर स्पेस लग गया है, कि वाई डज द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर क्यों इंसिस्ट, अड़ा हुआ रहता है, मतलब लगा रहता है, अड़ा रहता है पुकारने में, कॉलिंग टोटो ए डॉग, तो वह वह टोटो को कुत्ता कहने पर क्यों अड़ा हुआ रहता है, उसको हर बात पर कुत्ता क्यों समझता है, एक टोटो को एक कुत्ते की तरह कहने पर क्यों अड़ग रहता है, लगा रहता है। तो इसका आंसर मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा है, उतना ही लिखा है जितना पूछा गया है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, पहले अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसको अलग कर दें, टोटो मेक्स मिसचीफ एंड डजंट अलाउ अदर एनिमल्स, ये पूरा एक ही अंडरलाइन होगा, एंड अलग कर दो, डजंट अलाउ अदर एनिमल्स टू स्लीप को अलग कर देना, टू स्लीप। सो इसलिए टोटो वाज टेकन into a big black canvas kit, into a big black canvas kit. The ticket collector Toto, यहाँ तक करें, टोटो तक, calls Toto as a dog and fined 3 rupees because, and fined 3 rupees, इतना अलग कर लें, because को अलग कर दें, because टोटो ए 4-legged एनिमल्स, इतना अलग करते हैं। अब इसको समझिए क्या कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि टोटो मेक्स मिसचीफ, टोटो करता है अधिक शरारत, टोटो अधिक उद्यम रखता है, अधिक शरारत करता है, नौटंकीबाज एक नंबर, बंदर वैसे भी नौटंकीबाज होते हैं। तो टोटो मेक्स मिसचीफ, ऊतताई यहाँ से वहाँ फुदकना, इधर उधर घूमना, तोड़ना फिरना उनका नॉर्मल रहता है। तो टोटो मेक्स मिसचीफ, अधिक शरारत होता है, अधिक शरारत करता है, एंड डजंट अलाउ अदर एनिमल्स, और अन्य जानवरों को, क्योंकि दादाजी का घर क्या था, एक चिड़ियाघर था, मतलब उनके घर पे कई तरह के पालतू जानवर थे, पक्षी भी थे, तो वह अन्य जानवरों को नहीं टू स्लीप, सोने देता, तो वह अन्य जानवरों को सोने नहीं देता था, हमेशा उनको परेशान करता था। सो इसलिए टोटो वाज टेकन, इसलिए टोटो को ले जाया गया, पैसिव है, बाज के संग एम बी थर्ड लगा है, पैसिव है, तो टोटो को ले जाया गया इनटू ए बिग ब्लैक कैनवास किट, एक लकड़ी की बांस की बनी हुई कैनवास, मतलब बांस की बनी हुई एक चौकोर बॉक्स के अंदर रखकर ले जाया गया, क्योंकि टोटो क्या था, बहुत ही शरारती था, इसलिए उसको कैनवास की किट में रखकर ले जाया गया। आगे बताया कि द टिकट कलेक्टर कॉल्स, टिकट कलेक्टर उसे कहता है, मतलब उसको पुकारता है टोटो को एज ए डॉग, एक कुत्ते की तरह, तो टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ते की तरह कहता है, एंड फाइंड 3 रुपीज़, और 3 रुपया उस पर क्या लगाता है, चार्ज भी लगाता है, फाइन भी लगाता है, किसके 3 रुपये लगेंगे, क्यों लगाता है, क्योंकि टोटो
क्या है, ए 4 लेग्ड एनिमल्स, 4 पैरों वाला एक जानवर है, इसलिए उस पर क्या लगा देता है, टीटी उस पर टिकट कलेक्टर होता है, उस पर फाइन भी लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे नंबर का आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, टोटो कैसे नहाता है। क्वेश्चन 3 पूछेगा इसके अंदर कि टोटो कैसे नहाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस, और कहाँ से उसने ये सब सीखा, तो उसने यह कहाँ से सीखा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो कैसे नहाता है, दूसरा यह कहाँ से सीखा है नहाना उसने, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और टोटो किस तरीके से, कैसे, लगभग गर्माहट से अपने आप को जीवित रख पाता है। गर्म पानी से, गर्म चीज़ों से, गर्म पानी में जो नहाता है तो वो अपने आप को कैसे बचा पाता है इस चीज़ से, कैसे अनुमान लगाता है, मतलब कैसे बचा पाता है अपने आप को गर्माहट से, बॉयलिंग से। तो देखिए पहले अंडरलाइन करें, टोटो टेक्स ए बाथ इन वार्म वाटर इन ए टब लाइक ह्यूमन्स and he learnt all this by watching humans bathing, by watching humans bathing. He is not intelligent enough, he is not, इतना अलग कर सकते हो आप, he is not intelligent enough अलग कर सकते हो, वैसे पूरा एक ही अंडरलाइन है, he is not intelligent enough to understand the dangers of boiling water, so he jumps up and down in tub. देखिए शॉर्ट में बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखा है मैंने इसका, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, जो मेन चीज़ पूछी गई सिर्फ उतना ही आंसर दिया गया है। देखिए टोटो टेक्स ए बाथ, टोटो नहाता है इन वार्म वाटर, गुनगुने पानी, वार्म माने होता है गुनगुना और हॉट माने होता है गर्म पानी, तो टोटो टेक्स बाथ, टोटो नहाता है इन वार्म वाटर, एक गुनगुने पानी में, इन ए टब, एक टब होता है उसके अंदर उछल कूद करते हुए गर्म पानी, गुनगुने पानी के अंदर नहाता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, लाइक ए ह्यूमंस, लोगों की तरह, जैसे पहले अलग अलग अंगों को धीमे धीमे धोते हुए, पानी को चेक करते हुए, एक पैर डाला फिर दूसरा पैर डाला फिर धीमे धीमे पानी डाला, इस तरीके से धीमे धीमे वह लोगों की तरह नहाता है। ये आंसर में पूरा दिया गया कि वह कैसे नहाता है, बट मैंने ये शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो इतना ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, पूरा उसमें बताया गया कि टोटो कैसे नहाता है। यहाँ तक कि उसमें ये बताया है, यहाँ लाइक ह्यूमंस के बाद इतना भी है, आल्सो अप्लाइज सोप, साबुन भी लगाता है, आल्सो अप्लाइज सोप, जो कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। एंड ही लर्नड, और उसने सीखा, ऑल दिस, यह सब, और उसने यह सब सीखा, मतलब नहाने की प्रक्रिया सीखी, बाय वॉचिंग ह्यूमंस बाथिंग, लोगों को नहाते हुए देखकर, तो उसने बाय वॉचिंग मतलब क्या लगा है, बाय वॉचिंग देखकर लोगों को नहाते हुए, वॉचिंग या क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है, जेरेंट की तरह काम, जेरेंट बन रहा है, जेरेंट जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है बाई के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। ऑब्जेक्टिव में कौन आती है, हमारी नॉन फाइनाइट आती है, नॉन फाइनाइटिव में कौन सी लगी, जेरेंट नाउन का काम करती है, और नाउन ही कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो बाई वॉचिंग देखते हुए या देखकर, ह्यूमंस बाथिंग लोगों को नहाते हुए, उसने लोगों को नहाते हुए ये सब सीखा। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ, वह इतना इंटेलिजेंट मतलब श्रेष्ठ बुद्धि कह सकते हैं, तेज तर्रार बुद्धि या समझदार नहीं है। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ, वह इतना समझदार नहीं है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, तो वह इन बातों को समझने के लिए इतना समझदार नहीं है। द डेंजर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी को, या बॉइलिंग वाटर मतलब गर्म पानी के खतरे को, डेंजर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी के खतरे को समझने के लिए इतना इनफ, पर्याप्त समझदार नहीं है, इसलिए वह ही जंप्स, वह उछल कूद करता है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछल कूद करता है, इन द टब के अंदर, क्योंकि उसको इतना पता नहीं है कि पानी गर्म है कि पानी के गर्म होने का खतरा क्या है, तो वो क्या करता है, सीधा पानी को चेक करता है, पानी को चेक करके वो सीधा उसमें उछल कूद करने लगता है। आगे लास्ट क्वेश्चन का आ गया 5वां कि वाई डज द ऑथर से, जो लेखक है वह ऐसा क्यों कहता है कि टोटो वाज द नॉट सॉर्ट ऑफ पेट,
कि टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। वह ऐसा क्यों कहता है कि टोटो जो है वो इस प्रकार का पालतू पशु नहीं है जिसे हम रख सकें काफ़ी दिनों तक, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक हम रख पाएँ, ऐसा टोटो पालतू पशु नहीं है। ऐसा क्यों कहता है? तो अंडरलाइन करेंगे, ए मिस्चीवियस टोटो, ए शरारती टोटो, अंडरलाइन करें, ए मिस्चीवियस टोटो क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द होम, ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द होम। पहले कह रहे हैं ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स, यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द होम। द फैमिली मेंबर्स could not bear this loss and finally he was again sold back to the Tonga driver only for 3 rupees। तो देखिए, और जिसने नहीं कर पाया अंडरलाइन तो वो अर्थ करते करते भी अंडरलाइन कर सकता है कि जहाँ तक अर्थ कराया जाए उतना अंडरलाइन कर लें। ए मिस्चीवियस टोटो, एक शरारती टोटो, क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं उत्पन्न करता है, एक समस्या के बाद एक और। वैसे यहाँ पर ये लाइन ये थी कि क्रिएट्स ए प्रॉब्लम आफ्टर एनोदर, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि मिस्चीवियस टोटो, वह शरारती टोटो, क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम, कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। ही डैमेज्ड, उसने नष्ट कर दी, उसने तोड़ फोड़ कर दी, नष्ट कर दी, डैमेज कर दी, मैनी थिंग्स, कई वस्तुएं, कई चीज़ें, इन द होम, घर के अंदर। तो उसने घर के अंदर कई चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी, डैमेज कर दी, नष्ट कर दी। यहाँ पर होम के बाद आप लाइक शब्द लगाकर घर की काफ़ी चीज़ों को लिखकर आंसर बड़ा कर सकते हैं। जैसे कर्टेन्स, पर्दे फाड़ दिए, डाइनिंग टेबल्स पे रखे हुए बर्तन होते कांच वगैरह के, स्टील वगैरह के, उनके फाड़ दिए। यहाँ तक कि टोटो इतना शरारती हो गया था, इस आंसर के अंदर बताया जाना था कि उसने कटोरा, जो बॉल्स होता है, कटोरा होता है, उसको लेके दादाजी की जो वाइफ थी उनके सर में दे मारा था। तो उनका सर में चोट आ गई, उनके सर में, इसलिए दादाजी उसको परेशान होकर कहाँ ले गए थे, सहारनपुर लेके चले गए थे उसको वापस बेचने के लिए। ये आंसर के अंदर बताया गया है, बट ये शॉर्ट आंसर है क्योंकि उसमें उतना ही पूछा गया है। तो मिस्चीवियस टोटो क्रिएट्स, जो मिस्चीवियस शरारती टोटो था, क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम, कई समस्या उत्पन्न करता है। ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स, वह कई वस्तुओं को डैमेज कर देता है, इन द होम, घर के अंदर। द फैमिली मेम्बर्स, जो घर के सदस्य होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। यहाँ एक लाइन और भी छिपी थी कि द फैमिली मेम्बर्स वर पुअर, गरीब थे, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, द फैमिली मेम्बर्स कुड नॉट बियर, घर के सदस्य सहन नहीं कर सके, कर पाए, कुड का अर्थ सके या पाए, कर पाए या कर सके, दिस लॉस, यह हानि। तो घर के मेंबर्स जो थे, सदस्य थे, वो यह हानि सहन नहीं कर पाए। एंड फाइनली, और आखिरकार, अंततः, ही वॉज अगेन सोल्ड बैक, उन्होंने मतलब दादाजी ने, ही मतलब ग्रैंडफादर, उन्होंने इसे वापस बेच दिया टू द टोंगा ड्राइवर, उस तांगे वाले को, ओनली फॉर 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। तो 5 रुपये में ख़रीदा और 3 रुपये में वापस कर दिया। पूरा लॉस अपना क्या हुआ, 3 रुपये का हानि हो गई। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।